रुको एक सेकंड, तुमने कभी सोचा है जो इंसान तुम्हें भूल गया, क्या वो सच में भूल गया, या तुमने खुद अपनी वैल्यू इतनी गिरा दी कि तुम्हें याद रखने की जरूरत ही नहीं रही उसे। आज मैं तुम्हें वो बात बताऊंगा जो साइकोलॉजी की किताबों में लिखी होती है, लेकिन कोई सीधे मुंह नहीं बोलता। सुनो, तुमने किया क्या? पहले मैसेज भेजा, रिप्लाई नहीं आया, फिर डबल टेक्स्ट किया, फिर भी साइलेंस, फिर तुम इंतजार करते रहे घंटों तक, फिर खुद को समझाया वो बिजी होगा, वो थका हुआ होगा। यार, वो बिजी नहीं था, वो सिर्फ इतना जानता था कि तुम कहीं नहीं जाओगे, तुम्हारी मौजूदगी उसके लिए पक्की थी। और यही सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि दुनिया का एक बहुत सिंपल रूल है, जो चीज हमेशा आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू धीरे धीरे खत्म हो जाती है। जिस इंसान ने तुम्हें सीन करके भी रिप्लाई नहीं किया, वो कोई जालिम नहीं था, वो बस एक आम इंसान था जिसके सामने तुमने अपनी अहमियत की कमी खुद पैदा कर दी थी। रूल नंबर 1 तो सुनो, रिवर्स साइकोलॉजी का सबसे डार्क रूल, अचानक गायब हो जाओ। ना कॉल, ना मैसेज, ना कोई रिएक्शन, ना उनकी स्टोरी देखो, ना किसी म्यूचुअल फ्रेंड से पूछो, ना सुबह का गुड मॉर्निंग, ना रात का क्या चल रहा है, बस खामोशी। इतनी खामोशी कि उन्हें तुम्हारी आदत दर्द देने लगे। और यही साइंस काम करती है। तुम्हारा हर मैसेज उनके लिए एक डोपामिन था। डोपामिन एक ऐसा केमिकल है जो इंसान को रिवॉर्ड की तरफ खींचता है, और जब वो रिवॉर्ड अचानक बंद हो जाता है तो दिमाग उसी चीज के पीछे भागने लगता है। यानी जो इंसान तुम्हारे मैसेज इग्नोर करता था, वही तुम्हारे गायब होने के बाद सोचेगा, ये गया क्यों, क्या हुआ, ठीक तो है। तुम्हारा ड्रामा उन्हें नहीं रोकता, तुम्हारी गैर मौजूदगी उन्हें रोकेगी। और फिर एक बहुत सीधा सच सामने आएगा, अगर वो तुम्हें ढूंढने आए तो समझ जाना तुम उनकी जरूरत थे, और अगर वो चुप रहे तो सच काफी करवा है, तुम सिर्फ टाइम पास थे। दोनों ही हालत में तुम्हें अपना जवाब मिल गया। रूल नंबर 2 अब बात करते हैं दूसरे रूल की। जो लोग वापस आते हैं उनके साथ सबसे बड़ी गलती क्या होती है? तुम खुश हो जाते हो, तुम इमोशनल हो जाते हो, तुम समझाने लगते हो, मैं कहा था, क्या हुआ, क्यों चला गया था। बस यही मत करना। लोग उसी चीज की सबसे ज्यादा वैल्यू करते हैं जो उन्हें हमेशा फ्री में नहीं मिलती। जब वो वापस आए उन्हें फुल एक्सेस मत देना, ना एक्स्ट्रा अटेंशन, ना इमोशनल ड्रामा, ना मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता वाली बातें। बस नॉर्मल रहो, थोड़ा दूर, थोड़ा संभल कर, ऐसे जैसे तुम अपनी जिंदगी में पूरी तरह बिजी हो। जैसे उनका वापस आना तुम्हारी दुनिया की सबसे बड़ी खबर नहीं है। उनसे बस इतना पूछो, हाँ क्या हुआ, ठंडे दिमाग से, शांत होकर, पूरी तरह कंट्रोल में। और फिर देखना, यही वो चीज है जो उन्हें अंदर से हिला देती है। तुम्हारा टूटा हुआ इमोशनल ड्रामा नहीं, तुम्हारी बेरुखी। अब समझो ये काम क्यों करता है। रॉबर्ट सिल्डिनी साइकोलॉजी की दुनिया का एक बड़ा नाम कहते हैं, जो चीज रेयर हो, जो लिमिटेड हो, उसकी वैल्यू अपने आप बढ़ जाती है। और ये सिर्फ प्रोडक्ट्स पर लागू नहीं होता, ये रिलेशनशिप्स पर भी उतनी ही मजबूती से लागू होता है। जब तुम हमेशा अवेलेबल थे, तुम ऐसी चीज बन गए थे जो शेल्फ पर हमेशा रखी रहती है, जिसे कोई खरीदने की जल्दी नहीं करता। लेकिन जब तुम अचानक गायब हुए, तुम वही चीज बन गए जो शेल्फ से हट गई। और फिर अचानक सबकी नजर उसी पर जाने लगती है। तुम्हारी खामोशी एक मिस्ट्री पैदा करती है, और मिस्ट्री बहुत पावरफुल होती है। वो अटेंशन मांगती है, वो इंसान को सोचने पर मजबूर करती है, वो उन्हें तुम्हारे बारे में बार बार सोचने पर मजबूर करती है, बिना तुम्हारे कुछ किए। ये मैनिपुलेशन नहीं है, ये सिर्फ अपनी खोई हुई वैल्यू को वापस लेना है। लेकिन एक और बात, अगर वो वापस ना आए तो भी ठीक है, सच में, क्योंकि जो इंसान तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी तुम्हारे बारे में सोचना जरूरी ना समझे, वो कभी तुम्हारा था ही नहीं। अगर वो वापस आए तो इसलिए कि तुम्हारी खामोशी ने उन्हें तुम्हारी कमी महसूस कराई, और अगर वो वापस ना आए तो भी तुम जीत गए, क्योंकि इस दौरान तुमने खुद को फिर से खड़ा कर लिया, खुद को फिर से मजबूत बना लिया। दोनों ही हालत में तुम स्ट्रॉन्ग पोजीशन में हो। तुम्हारा काम किसी को भीख मांगकर वापस लाना नहीं है, तुम्हारा काम अपनी वैल्यू को इतना मजबूत बनाना है कि सामने वाला खुद सोचे,
मैं इतना वक्त कहा था। अगर तुमने कभी किसी के लिए खुद को जरूरत से ज्यादा अवेलेबल किया हो, अगर तुमने डबल टेक्स्ट किया हो और बाद में रिग्रेट किया हो, तो कमेंट में सिर्फ एक शब्द लिखो, सीक्रेट्स। मैं तुम्हें वो 3 साइकोलॉजिकल मूव्स बताऊंगा जो बिना एक भी मैसेज भेजे किसी को भी तुम्हारे बारे में सोचने पर मजबूर कर देते हैं। और फॉलो जरूर करना, वरना ये सीक्रेट तुम तक नहीं पहुंचेगा।